मैं माता गुजरी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत साधुवाद और सभी स्टूडेंट को मेरे साथ एक जयकारा लगाने के लिए कहता हूं, बोले सो निहाल। कल मैं जब आया उसके पहले ध्यान से मेरा निवास और कार्यक्रम कहाँ है मैंने नहीं देखा था। जब यहाँ आकर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ा तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दसम पिता का जहाँ जन्म हुआ वो बिहार के एक कोने में माता गुजरी के नाम से कोई विश्वविद्यालय बना है। आज यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं शायद उनको, क्योंकि आप यहाँ पढ़ते हैं, मालूम नहीं होता है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि माता गुजरी की महानता स्वयं दसम पिता को जन्म देने से ही इस देश पर बहुत बड़ा ऋण उन्होंने किया था, परंतु इससे ज्यादा अपने दो पोतों को अपने हाथ से पाग बांधकर जिंदा चुनवाने के लिए भेजना ये किसी मां की हिम्मत है। किसी मां की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने दो पोते जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, दुनिया को समझा भी नहीं है, उसको देश और धर्म के काज जिंदा चुनवाने के लिए अपने हाथों से ये बलिदान। मैं बहुत छोटा था जब पढ़ा था उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं जो अपने बेटे को हंसते हंसते मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए भेजते हैं, मगर ऐसा ना देखा ना सुना जो अपने दो दो पोतों को जिंदा चुनवाने के लिए मातृभूमि के लिए। उनके नाम से विश्वविद्यालय शुरू किया। मैंने पूछा भी तो रामूवालिया साहब का नाम दिया। मैं रामूवालिया साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि सीमांत क्षेत्र की भूमि पर दो साहबजादों के बलिदान को और माता गुजरी को उन्होंने अमर करने का काम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत एकत्रित आए हैं। एक कार्यक्रम भैया एक भीड़ ज्यादा है इसलिए बंद हो जाता है, अभी छोड़ दो, आवाज पहुंच जाएगी। आप ज्यादा बोलिए मत। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पल है जो इतिहास में दोबारा नहीं आता है। इतिहास तो आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, मगर गया हुआ पल वापिस नहीं आता है। मैं आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उस वर्ष में हैं जिस वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जाना जाता है। सैकड़ों सालों की गुलामी को लाखों लाखों लोगों के बलिदान के बाद और विशेषकर 1857 से लेकर 1947 तक के एक 90 साल के संघर्षपूर्ण स्वातंत्र संग्राम के बाद जब देश आजाद हुआ तब अनेक लोगों के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं थी, स्वप्न थे। बदलती हुई दुनिया में देश
अपने भूतकाल के अनुरूप फिर से एक बार विश्व के सर्वप्रथम स्थान पर बैठेगा, ऐसा स्वप्न देखकर कई लोग हंसते हंसते फांसी के मंच पर चढ़ गए। 17 साल का खुदीराम बोझ हो या 23 साल का सरदार भगत सिंह हो, किसी ने यह नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में बाकी क्या बचा है। इन्होंने ये सोचा था कि मेरे बलिदान से अगर इस देश को आजादी मिलती है तो मेरे जीवन में मेरा कुछ नहीं बचा। और ऐसे बलिदानियों के बलिदान से ये देश आजाद हुआ। 75 साल तक की यात्रा हमने बड़े गौरव के साथ समाप्त की। हमारी गति पर कोई सवाल उठा सकता है, कोई कहेगा कम गति से आगे बढ़ेंगे, कोई कहा ज्यादा गति से आगे बढ़ेंगे। जिसके हाथ में देश की जनता ने शासन दिया वो सभी ने अच्छा किया है। मगर अभी आजादी के 75वें साल में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्थतंत्र की तालिका में 2014 में हमारा देश 11वें स्थान पर था और आज आजादी के अमृत महोत्सव में वो 5वें स्थान पर आ गया। जैसे तो आने को वो 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर भी आया था, मगर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 5वें स्थान पर जब हम आए हैं तो 5वां स्थान इंग्लैंड का था, उससे आगे बढ़कर हम 5वें कोई शोर शराबा करे बगैर आज हमने पूरी दुनिया को बताया है कि 75 साल में हमने हमारे पुरुषार्थ से, हमारे धैर्य से, हमारे सही मार्ग से आपसे आगे निकलकर हमने बताया कि जो कहते थे कि अगर अंग्रेज चला जाएगा तो देश बिखर जाएगा, वो अंग्रेजों के देश से आगे बढ़कर आज हिंदुस्तान ने आजादी को सार्थक करने का काम किया है। जब कैबिनेट में प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री जी ने, मैं वो सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो वहां उपस्थित। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव बनाने के लिए 3 लक्ष्य रखे थे कि क्यों मनाना है। एक तो अभी हमने बिहार के स्वतंत्र सेनानियों का, उनके परिजनों का सम्मान किया। हमारे स्वतंत्र संग्राम के कई जाने अनजाने महान योद्धाओं को आज की पीढ़ी नहीं जानती। जब तक आज की पीढ़ी उनको नहीं जानेगी, उसके जीवन में क्या करना है उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा। ये 17 साल के खुदीराम बोझ ने गीता लेकर हाथ में फांसी के फंदे पर चढ़ा। उसने नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, मैं अच्छे से प्लेसमेंट करा लूंगा। कभी नहीं सोचा। 23 साल के सरदार भगत सिंह वहां से भागने की सारी संभावनाएं उपलब्ध होने की जगह इसीलिए सरेंडर किए कि मेरे फांसी पर चढ़ने से देश में चेतना जागृत होगी जो अंग्रेजों को निकाल बहाल कर। जब तक के इतिहास को देश का युवा नहीं जानता, और ऐसे अनेक पात्र है हमारे। मैंने अभी दसम गुरु का और उनके साहबजादों का नाम दिया, माता गुजरी का नाम दिया। ये बिहार की भूमि पर ही वीर बाबू कुंवर सिंह थे। सन 57 की क्रांति में 7 बार अंग्रेजों को हराने वाला 85 साल का वो वीरा पराक्रमी शेर, जब गंगा पार करते हुए इसके हाथ में गोली लग गई, अपने दाहिने हाथ से बाया हाथ काट दिया कि अब एक निकम्मा हो गया मेरा हाथ, भारत माता के काम में नहीं आएगा। और लड़ता रहा और अंतिम सांस तक देश को आजाद कराने का प्रयास किया। इस प्रकार से अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद करने के लिए प्रयास किया था। वो इसलिए किया था कि हमारा जो भव्य भूतकाल है
पूरी दुनिया इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। तक्षशिला, विक्रमादित्य और नालंदा में विश्व भर के लोग मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग की तकनीक, वेद, उपनिषद और विश्व भर की भाषाओं का व्याकरण पढ़ने के लिए आते थे। शिक्षा में भी हम अद्भुत थे, व्यापार में बहुत आगे थे, समृद्धि में पूरा देश हमारा, दुनिया हमारा लोहा मानता था। वो स्थान पर पहुंचाने के लिए देश को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और वो जब तक आज का युवा नहीं जानता, वो अपने जीवन के लक्ष्य तय करने में गलती कर देगा। इसलिए मोदी जी ने तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे स्वतंत्रता सेनानियों को, आज के युवाओं को समझाने के लिए, और हमारा जीवन हमारे लिए तो है ही। आपका विकास होगा तभी देश का विकास होगा। आपके विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं। मगर क्या साथ में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे देश को महान बनाने की ये प्रक्रिया में और तेजी आए, और गति आए। और जब देश महान बनता है तो हम सब महान बनते हैं, क्योंकि भारत महान बनता है तो भारतीय महान। तो एक उद्देश्य तो ये था कि आजादी के अमृत महोत्सव को इस देश का युवा इस मौके पर हमारे स्वतंत्र सेनानी को जाने। दूसरा ये था कि 75 साल में हमने जो किया है उसका हम महिमा मंडन करें, गौरवगान करें, और इसके लिए जिन जिन ने योगदान दिया है वो सबको हम याद करें। हम जब यहाँ आजाद हुए सुई नहीं बनाते थे, मंगल ग्रह तक यान भेजने का वाला भारत बन चुका है। ये जो 75 साल की यात्रा हुई, और जो कहते थे कि हम बिखर जाएंगे, उनसे भी ज्यादा मजबूत लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी चली गई है। इस देश ने अनेक बार सत्ता परिवर्तन किया, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। किसी को चुना, नहीं चुनकर आए वो चले गए, चुनकर आए वो बैठ गए और शासन करने लगे। पूरी दुनिया में हमने मिसाल कायम की। हमने देखे सत्ता परिवर्तन, पूरी नस्ल खत्म होता ही होगा। भारत में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, खून का एक कतरा भी नहीं हुआ। हमने लोकतंत्र की हमारी जड़ों को पाताल से गहरा करने का काम किया है। इसका महिमा मंडन करना, 75 साल की सिद्धियों का, और तीसरा 75 साल से 100 साल, 2047 में देश के जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तो 75 साल से 100 साल ये अमृत काल के लिए क्या करेंगे? अमृत काल में हर क्षेत्र के अंदर देश कहां होगा ये लक्ष्य तय करना है। मेडिकल साइंस में हम कहां खड़े होंगे? अंतरिक्ष के विज्ञान में हम कहां खड़े होंगे? हमारी पुरानी संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित कर विश्व में सम्मान दिलाने के लिए हम कहां खड़े होंगे? हमारी भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन को बढ़ाने के लिए हम कहां खड़े होंगे 100 साल के बाद? देश का अर्थतंत्र 100 साल में क्या दुनिया में एक नंबर का अर्थतंत्र बन सकता है? देश की सेनाएं इतनी आधुनिक और मजबूत बन सकती है कि कोई हमारे देश के सामने टेढ़ी आंख से नजर डालने की हिम्मत नहीं। देश की जनता को अपने लक्ष्य तय करने का अमृत काल है। मगर देश के लक्ष्य तो तब तय होते हैं जब हम 130 करोड़ लोग हमारे लक्ष्य तय करते हैं। बहुत सारे युवा बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात करता हूँ। सभी युवाओं को, भाइयों और बहनों दोनों को, आपके जीवन का एक लक्ष्य आप जरूर तय कर लेना, एक संकल्प जरूर लेना। इतना ही हो कि वो संकल्प आपके लिए, संकल्प छोटे से छोटा लीजिए। एक बार तय कर लीजिए, कमरे से बाहर निकलते वक्त मैं स्विच बंद कर कमरे के बाहर जाऊंगा या जाऊंगा। तय कर लीजिए
मेरी भोजन की थाली में जूठा कुछ नहीं छोड़ेगी। अब तय कर लीजिए, मैं ट्रैफिक के नियमों के सिग्नल का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। अब तय कर लीजिए, मुझे जो टैक्स भरना पड़ता है वो पूरा जीवन मृत्यु पर्यंत नियमों के साथ मैं भर दूंगा या भर दूंगी। जो आपको तय करना है वो करिए। अपने अलावे एक संकल्प ले लीजिए। मैं आपको बताता हूं, अगर 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ कदम देश एक साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी ताकत है। आजादी के अमृत काल देश के लिए संकल्प लेने का समय है। 130 करोड़ नागरिकों के लिए भी संकल्प लेने का समय है और वो 130 करोड़ नागरिकों ने उसको जीवन पर्यंत निभाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे सामने युवा बैठे हैं। आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी, हम मंच पर बैठे, इसमें से शायद कोई नहीं होगा, मगर आप लोग जरूर होंगे, जरूर। और आप ऐसे भारत के नागरिक होंगे जिस भारत पर हर भारतीय नाच करेगा, गर्व करेगा, ऐसे भारत की आप। इसके लिए एक सामूहिक पुरुषार्थ की जरूरत है। इसके लिए सामूहिक संकल्पवान राष्ट्र की जरूरत है और इसके लिए एक दिशा में काम करने वाले 130 करोड़ लोग एक दिशा में अपना पुरुषार्थ करें, इसकी जरूरत है। और इसी के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये आजादी के संग्राम के लड़ने वालों का सम्मान और देश के हर क्षेत्र के अंदर लक्ष्य करने का समय, ये आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। और आजादी का अमृत काल हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 सर्वप्रथम बनाने का और विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्तावित। भाइयों बहनों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आपकी रसद क्षति मेरे कारण हुई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, मीटर डाउन हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैं आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि भाई बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम रोककर मैं 10 मिनट बात करना चाहता हूं। मेरे 10 मिनट समाप्त हुए। आप सबों को व्यक्तिगत जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं।